हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है संस्कृत संभाषण पाठ्यक्रम में। तो हम सीख रहे हैं अभी वर्णोच्चारण। तो संस्कृत भाषा या किसी भी भाषा की जो मूल इकाई है वो वर्ण है, वर्णमाला है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत वर्णमाला के ऊपर। तो अब तक हमने जो जो चर्चा की है उसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो हमने जाना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि हम जो भी सीखे उसको हम भगवान की सेवा में लगा सके। चाहे कोई भी श्लोक हो या भगवान का नाम हो, उसको हम अच्छे से उच्चारण कर सकें। उसके बाद हमने जाना अंतर भाषा और लिपि में। और हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में भी संस्कृत वर्णमाला के ऊपर। तो संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं। स्वर है, स्वर में भी तीन प्रकार है। उनका जो उच्चारण का समय है उसके अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है। फिर हमने चर्चा की व्यंजनों की। तो व्यंजन भी तीन प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो हम दोनों को पढ़ चुके हैं, कैसे उच्चारण करना है। ऊष्मीय व्यंजन की भी हमने चर्चा की, कैसे उनका उच्चारण करना है। और इसमें अलग अलग वर्ग है, क्यों इन वर्गों को रखा गया है अलग अलग, क्यों का के बाद खा या किसी अक्षर को एक श्रेणी में रखा गया है, उस सब की हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे अयोग वाह वर्ण, यानी अनुस्वार और विसर्ग का कैसे उच्चारण करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने ये चर्चा की कि कैसे अलग अलग जो स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्मीय व्यंजन है, कैसे उसका उच्चारण करना है। और कौन कौन से भाग से उनका उच्चारण होता है, मुंह के कहाँ पे जीवा को स्पर्श करना है, ये सब हमने सीखा था। ठीक है। तो ये था कि जो संस्कृत वर्णमाला है उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से रखा गया है। जैसे पीरियडिक टेबल है, केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल होती है, उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट को एक गुण के अनुसार या कुछ क्रम के अनुसार रखा गया है। उसके पीछे लॉजिक है ना। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम को रखा गया है, लिथियम, ऐसे। तो ऐसी संस्कृत है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही तर्क संगत भाषा है। इसीलिए इसमें कोई भी जो वर्ण है उसको क्यों किसी के बाद रखा गया है, उसको क्यों किसी श्रेणी में रखा गया है, वो भी इसी प्रकार से है। ठीक है। तो हम आज चर्चा करेंगे संयुक्त वर्णों की। और पिछले सत्र में भी हमने कुछ कुछ संयुक्त वर्णों की चर्चा की थी। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, उसमें कुछ कुछ शब्द हैं, उनमें ये संयुक्त वर्ण आएंगे। इनका कैसे उच्चारण करना है, इसमें क्या गलतियां होती है, वो हम आज जानेंगे। तो पिछले सत्र में हमने कुछ जो मुख्य संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त वर्ण में भी संयुक्त व्यंजन यानी जिनमें दो व्यंजन रहते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर का होना तो आवश्यक है। अब बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में स्वर का होना भी आवश्यक है, वरना उच्चारण नहीं होगा। तो क्ष, ज्ञ, त्र और श्रा, इसका हमने उच्चारण किया। अभी हम आगे और भी संयुक्त वर्णों को देखेंगे। तो आपने देखा होगा एक और है संयुक्त वर्ण, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्या। तो द्या को कई बार लिखते समय इसमें गलती होती है, बोलते समय तो नहीं होती प्राय। तो इसको जब कोई लिखता है तो इसको धा की तरह लिख देते हैं, ठीक है, जबकि ये धा नहीं है, दा है और या। तो इनको दा को और या को अगर आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार का त्या इसको बोलते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आएगा उसको हम जानेंगे अभी। तो द्या है, द्या इसमें दा है आधा, और फिर या है, और या के बाद एक स्वर है आ, द, य और आ। तो द आधा है और या पूरा है। पूरा मतलब या के साथ स्वर भी है पीछे आ। ठीक है। तो इसको द्या उच्चारण करते हैं। तो कई लोग इसको लिखते समय गलती करते हैं, कोई घा लिख देते हैं, कोई धा लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों से अलग है, द्या है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं दा, और दा के नीचे हल्का सा ऐसे घुमा के या की तरह इसको हम लिखते हैं।
तो ये ना धा है ना घा है, ये द्या है। तो कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय नहीं होता ना, विद्यालय, उद्यान, ऐसे ये प्रयोग होता है। तो ऐसे ही इससे ही मिलते जुलते कुछ और संयुक्त वर्ण है, जैसे कि द्वा, इसमें दा है और वा है। तो इसको हम प्राय, इसको सब लोग सही से बोलते भी है और लिखते भी है, इसमें ज्यादातर लोग गलती नहीं करते। तो जैसे द्वंद्व है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो। और ऐसे ही विद्वान में आता है व, है ना, आधा दा और वा। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, दा और वा। ऐसी दा और धा को मिला के जो बनता है ध, ध, शुद्ध। ना ये शुद्ध है ना शुद्ध, शुद्ध है। शुद्ध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, शुद्ध। तो दा भी आना चाहिए, धा भी, शुद्ध। ठीक है, तो ऐसे इसका उच्चारण होता है सिद्ध, युद्ध। तो दा भी आएगा, धा भी आएगा, तो ऐसे इसका उच्चारण होना है। और ये प्राय लोग सही से इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है। तो आगे कौन कौन से हैं? हाँ, आगे कुछ कुछ जो संयुक्त वर्ण है उसमें कहीं कहीं पे गलती होती है, कौन से में होती है वो हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला है हा और माँ को मिला मिला के जो बनता है संयुक्त वर्ण हम। तो हा पहले आएगा, इसमें ब्रह्म है ना, ब्राह्मण है। तो इसमें हा और माँ को मिला के ब्राह्मण। तो ऐसे इसको एक साथ लिखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, एक साथ अगर हमको नहीं लिखना आ रहा है तो हम इसको आधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको लिख के बताऊंगा। एक तो यहाँ पे पूरा हो गया है ना, इसको हा और माँ को मिला के ब्राह्मण। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप हा को हलंत भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। या हा को आप हलंत करके भी इसमें लिख सकते हैं, हाँ, जैसे अभी आया ना। हाँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हम्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हा को आधा लिख के। अगर आपको संयुक्त वर्ड नहीं आ रहे लिखने कहीं पे, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, वो सही है। ठीक है, बस इन दोनों को आपने मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ तो ये संयुक्त हो जा रहा है ना, लेकिन आप इनको आधा आधा भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं। अगर आपको दोनों को एक साथ लिखना नहीं आ रहा है कहीं पे, तो दोनों ही सही होते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और जोड़ के भी ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक सही एक गलत है। पर इससे क्या होता है, स्पेस आपका बच जाता है। जैसे आपको कम जगह पे अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल इसको जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी बाह्य है। बाह्य जी, हरे कृष्ण माता जी। अब प्रभु जी इस तरह से मतलब तीन प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना। हाँ एक तो जी। हा में माँ को जो इसमें लिखा हुआ है ये हो गया, दूसरा हलंत लगा के, और तीसरा अलग, आधा हा अलग से लिख के ना। तीन जी प्रकार से लिख सकते हैं। जी जी जी। जी प्रभु जी। तो उसके बाद बाह्य है, इसमें भी सेम वैसी है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जस्ट बस माँ की जगह या है। ठीक है, बाह्य, बाह्य। तो हा को हमें आधा उच्चारण करना है, क्योंकि हा क्या है, इसमें हलंत है ना, हा के बाद कोई भी स्वर नहीं है। तो हलंत का मतलब क्या होता है, जिसके बाद में हल है, यानी जिसके बाद में व्यंजन है। और अजंत का मतलब क्या होता है, जिसके बाद में अच यानी स्वर है। तो ऐसी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो तीसरे वाले में होती है। तो तीसरे वाले को जब हम लिखते हैं, लिखते समय इसमें कोई गलती नहीं होती है प्राय, लेकिन इसमें बोलते समय गलती होती है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, तो इसको कई लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह।
ना को पहले बोलते हैं ना, आपने सुना होगा चिन्ह। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हा को पहले बोलना है, चिन्ह, चिन्ह ऐसे हमें बोलना है। तो इसमें क्योंकि हमें बहुत समय से हम लोग यही बोल रहे हैं, तो हमें शुद्ध उच्चारण करना मुश्किल है इसका, है ना। चिन्ह, तो हा पहले बोलना है, लेकिन लोग ऐसा नहीं बोलते, लोग चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह। ना को पहले बोलते हैं, हा तो कहीं आता ही नहीं। चिन्ह, चिन्ह ऐसे बोलते हैं, जबकि चिन्ह हा पहले आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है, इसी में गलती होती है ज्यादातर। बाकी तो सब लोग कर लेते हैं अच्छे से उच्चारण। अब ये जैसे आह्लाद वाला है, तो ये भी वैसी है, ये आसान है। प्रहलाद जैसे हम बोलते हैं ना, प्रहलाद, तो ऐसे आह्लाद, तो ये भी आसान है इसका भी उच्चारण। तो इस प्रकार ये संयुक्त है। इसके बाद देखो आप, जो मुख्य है यहाँ पे, अभी देखो ये क्या लिखा है, री। अब जो री है इसका भी उच्चारण बहुत लोग गलत करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे, तो मैं ये नहीं बोला वो लोग गलत कर रहे हैं, उसके अनुसार वो सही है, महाराष्ट्र के अनुसार वो चीज सही है, लेकिन संस्कृत में हम उसको वो बोलेंगे तो गलत माना जाएगा। तो जैसे हृदय है, तो कई लोग हृदय बोलते हैं, विशेषकर जो मराठी लोग हैं वो हृदय बोलते हैं इसको, या कई हृदय हृदय बोलते हैं, हृदय ना, वो भी इसका गलत है, हृदय। री जो है वास्तव में स्वर है, ये दिखने में स्वर जैसा नहीं लगता, लेकिन री जो है वास्तव में एक स्वर है। कैसे है स्वर, क्या कोई इसको प्रूफ कर सकता है कि री कैसे स्वर है? री वास्तव में इसका उच्चारण रा की तरह नहीं होता। रा में क्या होता है, जीभ ज्यादा वाइब्रेट करती है, रा। और री जब हम बोलते हैं उसमें वाइब्रेशन नहीं आता, री। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, रा और री में। तो कोई प्रूफ कर सकता है कैसे ये स्वर हुआ? प्रभु जी, स्वर की गिनती में आधा ना रे ऋषि का पढ़ते आए हैं हम। नहीं तो आप प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे कि ये स्वर है या नहीं है? ये किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ के हाँ, तो उसमें बन स्वर जाता है, जैसे हाँ हाँ जी जी। तो स्वर जैसे का क्या, हाँ। संस्कृत। हाँ, तो स्वर का क्या कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, बिना स्वर के आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन री जब किसी पे लग जाता है तो उसका उच्चारण हो जाता है। जैसे ये पहला जो यहाँ पे लिखा है, हाँ, इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते जब तक इसके साथ कोई स्वर ना लगा हो। तो जी री जी। लगने से इसका उच्चारण कर सकते हैं आप, जैसे कृष्ण है, तो क्री का हाँ। उच्चारण आप कर सकते हैं ना। जी क्यों जी। क्यों कर पा रहे? क्योंकि का के साथ री लग गया, इसीलिए कर पा रहे हैं। तो इससे हम्म। प्रूफ होता है कि री जो है वो स्वर है, क्योंकि इसके साथ अगर हम किसी व्यंजन को जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण हो जाता है। अब आप बोलोगे पहले भी तो हो रहा था, ह के साथ माँ जुड़ा तो तो इसका उच्चारण हो रहा है, ऐसा नहीं है, माँ के पीछे आ हाँ है है। ना। तो यानी जी। माँ व्यंजन है, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे आ भी है। अगर आप इसको और जो तोड़ेंगे, तो म के बाद आ भी आएगा, माँ को हलंत की तरह लिखना होगा, प्लस आ लिखना होगा। हम्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हा के हम्म। बाद डायरेक्ट आप री लिखेंगे तो कंप्लीट है, इसके बाद आ, ई, ऊ कुछ नहीं लिखना, क्योंकि री जो है स्वयं में स्वर है। तो ऐसे हम प्रूफ करेंगे कि री एक स्वर है, क्योंकि ये किसी व्यंजन के साथ मिलकर उसको पूर्ण कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रूफ करेंगे। तो री का उच्चारण जो है वो हमें सही से करना है, इसको रू नहीं बोलना, हृदय नहीं बोलना, हृदय नहीं बोलना, हृदय, इसको हमें सही से बोलना है। तो यहाँ पे, हृदय। हाँ, हृदय। तो रा में क्या होता है, रा में जीभ हमारी वाइब्रेट करती है जब हम रा बोलते हैं, हृदय। कई लोग हृदय बोलते हैं, वो गलत है। री यानी जीभ को थोड़ा ऊपर मोड़ना है हमें, पीछे की ओर, हृदय। रा की तरह नहीं है ये, इसमें वाइब्रेट नहीं होती जीवा। तो हृदय, हृदय, हृदय नहीं होता, ठीक है। संस्कृत में, मराठी में हो सकता है ऐसी। यहाँ पे श्रृंगार है, श्रृंगार ना, ये श और री को मिलके ये बना है संयुक्त में, श्रृंगार। तो इसको भी कई लोग गलत लिखते हैं, इसका गलत उच्चारण करते हैं। आगे हम देखते हैं और भी उदाहरण। जैसे यहाँ पे देखिए, हृदय कई लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हृदय नहीं है, हृदय, हृदय। श्रृंगार, तो ये श्रृंगार, वास्तव में ये यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वो भी एक शब्द है जो लोग गलत तरीके से लिखते हैं, है ना। लेकिन ये
ठीक है, लिखने के लिए सही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें रा नहीं है। शा के बाद रा नहीं है, री है। तो इसीलिए शा के नीचे यहाँ पे हम मात्रा लगाएंगे री की। ठीक है, तो श्रृंगार है, वास्तव में श्रृंगार नहीं होता। तो ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो इन दोनों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है, लिखते समय भी गलती होती है और इसको उच्चारण करते समय भी गलतियां होती है, क्योंकि गलत लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको गलत बोलेंगे भी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से। तो इस प्रकार हमने देखा इसका सही उच्चारण क्या है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं वाहन चित्र में, कई लोग इसको ट्रक बोलते हैं, कई लोग टर्क बोलते हैं। अब देखो रा का यहाँ पे क्या रोल है वो आप देख रहे हैं। तो रा कहाँ पे लग रहा है उसके अनुसार उच्चारण भी अलग अलग होता है। तो इसका जो सही उच्चारण है वो ट्रक है वास्तव में, उसके नीचे रा लगेगा टा के बाद। तो वो हम जानेंगे वर्ण विच्छेद में, कैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद से हमें पता लगेगा रा पहले आ रहा है तो क्या उसका प्रभाव होगा उच्चारण में, बाद में आ रहा है तो कैसे उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, हम एक एक उदाहरण लेते हैं और उनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी एक एक वर्ण जो उसमें प्रयोग हुआ है शब्द में उसको हमें कैसे लिखना है। और इसी क्रम के अनुसार ही हम उसका उच्चारण भी करते हैं वास्तव में। तो जैसे मदन, यहाँ पे सबसे जो सिंपल वर्ड है वो है मदन। तो म है, उसके बाद आ है, उसके बाद द, आ, न, आ। तो ये सिंपल है। ऐसे ही किताब है, ये भी आसान है। नाना है, नाना में न है, फिर बड़ा आ है, फिर न है, फिर बड़ा आ है। ऐसे श्रीमान है, श्रीमान में क्या है, शाह है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, श्र, है ना। शाह है, रा है, ई है। श्री, मा, आ, न, आ। कैसे इसका वर्ण विच्छेद होगा। अभी यहाँ पे ये सब आसान है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गृह है ना। मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। यहाँ पे गृह है, तो यहाँ पे ग है, फिर री है, इसके बाद आ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि री जो है अपने आप में एक स्वर है, उसके बाद आ या ऊ या कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी नृत्य है, नृत्य, तो उसमें भी ना है, री है। और त या आ, ऐसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो रा में भी कई लोग गलती करते हैं रा को लिखते समय। जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, गलती इसमें क्या होती है। हाँ, रू जहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले में, तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, रू। या कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इनका जो वास्तविक रूप है वो ऐसा है, लिखते समय। बोलते समय तो इसमें कोई गलती नहीं थी, है ना। बोलते समय इसमें गलती नहीं होती है, तो इसीलिए लिखते समय हमें ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, लिखते समय इसमें गलतियां ज्यादातर हो जाती है। तो जो ऊ की मात्रा है वो ऊपर लगती है, ठीक है, नीचे नहीं लगेगी राग। अब देखो यहाँ पे रा कैसे उच्चारित होता है उसको हम देखेंगे। अर्थ है, तो इसमें आ पूरा आ रहा है, रा आधा आएगा। तो अर्थ, जैसे खर है, तो खा पूरा है, रा आधा आएगा। खा पूरा मतलब खा के बाद आ आएगा, यानी खा जो है अजंत है, हलंत नहीं है। उसके बाद रा आधा आएगा और फिर रा है अलग से। ऐसी क्रम है, क्रम में क्या है, देखो अर्थ और क्रम में क्या अंतर है ना। तो क्रम में जो का है वो पूरा नहीं आएगा। जैसे खर है यहाँ पे, खर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसमें खा पूरा आया। अगर रा ऊपर आएगा तो पहला जो वर्ण है उसका पूरी तरह से उच्चारण होगा, ठीक है, वो आधा नहीं होगा। और अगर रा नीचे आता है लिखते समय, तो उसका पहला जो जिसके साथ आ रहा है व्यंजन के साथ, उसका उच्चारण आधा होगा। जैसे क्रम है ना। क्रम में अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे।
ओके, ऐसे। तो ये है क्रम, और एक और है ऐसी, कर्म। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो पहले में क्या है, का आधा है, फिर रा आधा है, फिर आ है। क्योंकि जो क्रा है, इसका उच्चारण हम कर पा रहे हैं अलग से इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब इसमें स्वर का होना आवश्यक है। लेकिन इसमें का भी आधा आएगा, रा भी आधा आएगा, और फिर आ तो आना ही आना है, क्योंकि क्रा उच्चारण हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्वर इसमें है। लेकिन जो दूसरा है कर्म वाला, इसमें का पूरा है, रा आधा है, फिर मा है, फिर आ है। तो ये दोनों में हल्का सा अंतर आ जाता है, ऐसे इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो बाकी बाकी आसान है, बस इसी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्रम और कर्म दोनों ही शब्द है, दोनों का ही कुछ ना कुछ मीनिंग है। एक का मतलब है सीक्वेंस, और दूसरे का मतलब है ड्यूटी या फिर वर्क। ओके, तो ये है ना, कर्म, कर्म और क्रम। तो तीनों का उच्चारण अलग है। कैसे पता लग रहा है, राग का जो स्थान है उसके अनुसार इसका उच्चारण अलग अलग होगा। कर्म, कर्म और क्रम। कर्म तो कुछ नहीं होता, कभी कभी हम बोल देते हैं अपनी जो बोली होती है बोलचाल में कर्म, लेकिन वास्तविक जो शब्द है वो है कर्म। अभी हम जानेंगे अनुस्वार युक्त शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। तो अब हम अयोगवाह शब्दों पे आ गए हैं। तो आपने देखा होगा कई जो शब्द हैं उसमें अनुस्वार आता है, उसका उच्चारण हर जगह अलग अलग होता है। जैसे पहला जो शब्द है यहाँ पे हिंदी, हिंदी में क्या हो रहा है, ना की तरह अनुस्वार प्रयोग हो रहा है। गंगा में ना की तरह प्रयोग हो रहा है, ना की तरह। और संसार, संसार में संसार वास्तव में उच्चारण गलत है, यहाँ पे संसार की तरह होगा, संसार। संहार, कई लोग इसको पढ़ते हैं संहार या संसार, दोनों ही गलत है। यहाँ पे माँ की तरह इसका उच्चारण होगा अनुस्वार का, संसार, संहार। तो अभी आप कंफ्यूज हो गए कि कहीं पे ना की तरह प्रयोग हो रहा है, कहीं पे माँ की तरह प्रयोग हो रहा है ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो अभी आपको लॉजिक पता लगेगा, अब आप सही से उच्चारण कर पाएंगे। तो देखो, लॉजिक सिंपल है। जिस शब्द से पहले अनुस्वार आ रहा है, हमें देखना है कि वो, उसका जो पांचवा वर्ण है उस ग्रुप का, यानी उस वर्ग का वो कौन सा है। जैसे हिंदी में क्या है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण यहाँ पे आ रहा है, कोई बता सकता है हिंदी में अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है। दो। दा। द। तो दा जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, ता वर्ग है ना। ता, था, दा, धा। और उसका पांचवा कौन सा है वर्ण, ना है। ना। तो था यानी था इसका दादा ना। हाँ, तो यानी इसका उच्चारण हिंदी ऐसे सही होगा, ठीक है, ना की तरह होगा। अभी गंगा में देखो, गंगा में अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, का वहाँ। गा है ग। ना। और गा कौन से वर्ग में है, का वर्ग में है। तो का वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो कौन सा है, वहाँ वहाँ। गा है, गा। ये है ना, का, खा, गा, घा, गा, पांचवा जो इसका वर्ण है। तो इसीलिए गंगा नहीं है, वास्तव में गंगा है ना, ना नहीं है यहाँ पे। आपने लिखते समय भी देखा होगा, कई जगह पे ऐसे लिखा जाता है। तो आप सोचते होंगे बोलते समय तो गंगा बोलते हैं, गंगा नहीं है वास्तव में, गंगा है, गा है यहाँ पे, का, खा, गा, गा, गा वाला, ठीक है, ना नहीं है। अभी संसार में देखो, अभी इसके पीछे एक नियम है, का, चा, टा, ता, पा वर्ग में, लेकिन अगर यारा अलावा शा, शा, शा आ जाए, हा आ जाए, ये तो किसी भी वर्ग में नहीं है ना, ये तो ऊष्मीय में है या अंतस्थ में है। अगर ऊष्मीय और अंतस्थ है तो उसमें अनुस्वार के बाद माँ का प्रयोग होगा, माँ जैसा उच्चारण होगा। तो इसीलिए संसार में अनुस्वार के बाद कौन सा शब्द और कौन सा वर्ण आ रहा है, सा आ रहा है ना। तो सा किसी भी वर्ग में नहीं है, तो यानी माँ की तरह उच्चारण होगा, यानी संसार नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्या होगा इसका उच्चारण, संसार। 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 संसार संसार। दाव। संसार। हमारी जो मंगल आरती संवाद है, संवार संवाद। संसार। हाँ, संवाद जी, बिल्कुल सही। तो हमारी जो मंगल आरती है वो किससे शुरू हो रही है, संसार से, संसार से नहीं, ठीक है। कल से आप उच्चारण कैसे करेंगे, संसार दाव, ऐसे। संसार। तो ये इसमें छोटा सा
मतलब चीज आपको याद रखनी है। इसमें ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल है, पांचवा वर्ण है। अगर कोई किसी भी वर्ग का नहीं है, उसमें या अंतस्थ है, यार अलावा शाशा श हा, तो इसमें आपको माँ की तरह बोलना है। अब आप बताओ मुझे, संस्कृत सही है या संस्कृत सही है बोलने के लिए? हम्म। संस्कृत माँ। हाँ संस्कृत माँ। जी। तो वास्तविक जो उच्चारण है संस्कृत है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप संस्कृत भी बोलते हो तो उसको गलत नहीं माना जाता प्राय, क्योंकि संस्कृत में एक नियम है कि कोई रूल अगर बहुत पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनली बहुत पुराना है, तो हम उसको गलत नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर बहुत समय से लोग संस्कृत बोलते हुए आ रहे हैं तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शुद्ध उच्चारण देखेंगे तो संस्कृत है। लेकिन अगर बहुत समय से ट्रेडिशनली कोई चीज चली आ रही है तो हम उसको गलत नहीं बोलते, वास्तव में हम उसको एक एक्सेप्शन की तरह उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो उच्चारण है वो संस्कृत होगा, नियम के अनुसार अगर आप देखेंगे। तो आगे आपको और भी चीजें पता लगेगी, ठीक है, कि हम किसी को तुरंत इसमें गलत नहीं बोलते संस्कृत। तो ये इसकी सुंदरता है, ये अकोमोडेट कर रही है सबको। और भी चीजें आगे ऐसे 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 एक्सेप्शन आएंगे अभी आगे। तो ये था, आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया अनुस्वार का। हाँ, अब आप बोलिए एक एक करके। पहला क्या है? संवाद। 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 हाँ, दूसरा? संवाद। संस्कृत। सम तीसरा? संस्कृत। संजय। संजय। तो संजय में ना संजय। आएगा या यहाँ संजय। आएगा? यहाँ आएगा या यहाँ। हाँ, संजय होगा, संजय भी नहीं है, अनुनासिक जो संजय। वर्ग का अनुनासिक होगा उनके अनुसार आएगा। जी जी जी। और ये चौथा वाला? संबंध। संबंध। हाँ, क्योंकि पा फा बा भा माँ, है ना। और ये लास्ट वाला? था था दादा ना। चंचल। संबंध। संबंध। चंचल। चंचल, चंचल। तो यहाँ आएगा इसमें ना। चंचल ना आएगा। हाँ या। हाँ, यहाँ आएगा, चाचा जाजा यहाँ। तो ऐसे हमें बोलना है, ठीक है। चंचल नहीं, ना नहीं है इसमें। तो जब आप लिखेंगे इसको ना, आप देखेंगे एक संस्कृत में कहीं कहीं पे यहाँ बीच में लिखा रहता है, जैसे गंगा में आपने देखा होगा, अच्छा 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 गंगा अच्छा। में लिखा रहता है ना, गांव के नीचे का लिखा रहता है। तो ये उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। ऐसे हमको याद रखनी है चीज। ओके, आगे इसे हम। फार्मूलेट कैसे करें प्रभु जी? जी। क्या इस तरह से इसको फार्मूलेट कर सकते हैं हम कि अनुस्वार के बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग के अनुनासिक के अनुसार आएगा। हाँ, वही 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 सेम, वही हमने लिखा है पीछे देखो। ये हमने लिखा है ना, ये अनुनासिक का जो है उसके अनुसार ही आएगा। और जो अगर किसी भी वर्ग का नहीं है, जैसे अगर कोई ऊष्मीय है या कोई अंतस्थ है, जैसे या रा लावा श श श हो गया, तो हा हो गया, उसके बीच उसके उसमें हम माँ लगाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, इसमें ज्यादा नहीं है। अभी मेन है, एक और चीज रहेगी, इसके बाद हम एंड करेंगे। ये आप अच्छे से सीख लीजिए। ये बहुत जगह आप प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसका सही प्रयोग नहीं आता है। आपको आ गया तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। तो विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है? लोगों को लगता है विसर्ग ही तो है, इसमें क्या है, विशेष कुछ भी नहीं है। कहा, सह, बालकः, मतिः, पठतः, देशः, तो क्या है, हा की तरह इसका उच्चारण करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे इसके उच्चारण कैसे बदलते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह ऐसे हैं, दो धब्बे हैं एक के ऊपर एक, ये तो सबको पता है। और इसका उच्चारण प्राय हा की तरह किया जाता है। जैसे इसको कई लोग हा भी लिख देते हैं जब इसका विच्छेद करते हैं, लेकिन नहीं, ये हा नहीं है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है ना। इसको अगर आप हा बोलोगे तो ये बुरा मान जाता है, क्योंकि इसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। हा अलग हो गया, और ये अलग वर्ण है, ये अयोग वाह में आता है। और हा जो है वो ऊष्मीय में आता है, दोनों ही अलग अलग है। तो जब आप, कई लोग इसको लिखते हैं, कई बार हा की तरह लिख देते हैं प्रातः, तो लोगों को लगता है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी अपनी आइडेंटिटी है, ये अलग वर्ण है। तो इसीलिए लिखते समय भी हमें ध्यान देना है, और उच्चारण करते समय भी इसकी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है हा की तरह उच्चारण होता है हर बार। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करना है? सेम, जैसे प्रातः है
तो प्रा को हम कैसे तोड़ेंगे, प रा और आ। अब ताहा को कैसे तोड़ेंगे, उसके दो तरीके हैं, या तो आप त लिखें उसके बाद आ के पीछे ये आप जो इसका चिन्ह है विसर्ग का वो लगा के, या फिर आप त आधा लिख के आ लिख के और आ के अलग भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसकी अलग आइडेंटिटी है। तो आप आ से अलग भी इसको लिख सकते हैं और आ के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक। अब इसका विसर्ग का एक और बात है, ये कभी कभी बीच में भी आ जाता है, और विशेषकर जो संस्कृत भाषा है उसमें ये बीच में आता है। तो कई लोगों को लगता है नहीं, जो विसर्ग है वो तो सबसे पीछे आता है ना, बाल कहा, राम, ऐसा नहीं है, बीच में भी आया। देखो जैसे दुख है, दुख, तो इसमें क्या हुआ, बीच में आ गया, राम उसके पीछे आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है पीछे ही आएगा, ठीक है, बीच में भी आ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे उदाहरण है। हिंदी में हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते, सुख और दुख लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, ये बीच में आता है, दुख, दुख के बीच में आ जाता है विसर्ग। तो सुख में तो कोई साथ हो ना हो, दुख में तो विसर्ग है हमारे साथ। तो आगे हम देखते हैं और भी चीजें हैं, इसका कैसे उच्चारण। अभी देखो ये एक नियम है। तो इसका नियम क्या है उच्चारण का, लास्ट यानी जो सबसे अंतिम वर्ण है उसमें जो अंतिम स्वर है उसके अनुसार इसका उच्चारण होगा। जैसे केशवाह है, तो वाह के बाद क्या है, आ है, तो हा की तरह प्रयोग हुआ, केशवाह। बालाह, बालाह नहीं होगा, बालाह, बालाह नहीं होगा। तो इसके लास्ट में क्या हुआ, बड़ा आ है ना, तो इसीलिए बालाह, हा होगा, ह नहीं होगा, बालाह नहीं होगा, बालाह। दोनों में अंतर है, बालाह और बालाह। तो बड़े आ की तरह इसका उच्चारण होगा, यहाँ पे हमें देखना है, ध्यान देना है। ऐसी ऐसी ये भोह आया ना, भोह नहीं होगा, भोह, भोह, क्योंकि इसमें ओ आ गया लास्ट में। ऐसी ही मती ही, मती ही होगा, मतीह नहीं होगा, मतीह। कई लोग बोलते हैं मतीह या हरी, हरी ही। आपने सुना होगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे, जो पुरोहित लोग उच्चारण करते हैं हरि ही ओम बोलते हैं ना, हरि ही। क्यों बोलते हैं हरि ही ओम, आप बोलोगे इसके पीछे हरि ही तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे विसर्ग है, तो इसका उच्चारण ही की तरह होगा, यानी अंतिम स्वर जो होगा उसके अनुसार ही इसका उच्चारण होना है। तो आप बताइए, आप इसका उच्चारण कैसे होगा, चक्षुहु, चक्षुः चक्षुः, चक्षुः चक्षुः, चक्षुह नहीं होगा, चक्षुहु जैसे आप बोल चक्षुः, रहे हैं, हाँ। अब चक्षुः। अब वो सही है, लेकिन अब देखो इसमें एक ट्रिक है, इसके बाद जो आया है ना उसमें ट्रिक आ गई। देखो इसमें ए आया, लेकिन देव, उच्चारण ही की तरह हो रहा है, क्यों, बताइए आप मुझे। देवही, देवही। आई की मात्रा है प्रभु जी, आई की, देवही। हाँ, क्योंकि जो बड़ा ए है, मैंने आपको बताया था, वो संयुक्त, संयुक्त वर्ण है, वो आ और ई से मिलके बना है। जो बड़ा ए है वो आ और ई से मिलके बना है। संस्कृत में आई बोलते हैं, हिंदी में तो मैंने आपको बताया था, हिंदी में मैं और अभी मैं आपको मैं, लिख के बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए। मैं। देखो ये है, हाँ ठीक है। प्रभु, अब हाँ हिंदी में प्रभु क्या जी, बोलोगे आप, इसको मैं बोलोगे ना, लेकिन मैं संस्कृत में क्या बोलोगे, मई मई, मई, मई। मई। मई तो में। क्या हुआ, अ और ई है इसमें छुपा हुआ, जो ये है इसमें आ भी है और इसमें ई भी है। अंत में इसके क्या हुआ, फिर ई हुआ ना। लिखने में भले आप इसको कैसे भी लिख लो, लेकिन इसका अंतिम वर्ड ए नहीं है, ई है। इसीलिए दे वह, दे वह नहीं होगा, दे वह ही, है ना, दे वह ही, ऐसे इसका उच्चारण होगा। ठीक है, ये इसका सही उच्चारण है। तो ये इसमें ट्रिकी है थोड़ा सा। ये तो आपको दिख रहा है पीछे जो है सेम ही आपने बोल दिया, लेकिन इसमें भी, इसमें गलती जो होती है इसमें होती है, क्योंकि लोग जो ये है इसको मैं की तरह बोलते हैं, मई है, ये संस्कृत में मई है, मैं नहीं है। तो इसीलिए दे वही, दे वही ही, ऐसे होगा, देवे नहीं है, देवे। ठीक प्रभु है। जी कई लोग तो मैं बोलते हैं, मैंने किया, मैंने। मई ये भी नहीं बोलते कि मैंने किया। मैंने फिर भी ठीक लगता है प्रभु जी, मैंने किया। वो गुजराती वेद, लोग होते हैं। हाँ प्रभु, गुजराती वेद बोलते हैं। बोलो। तो मैंने जी बोला जी। सब जगह थोड़ा थोड़ा है, अंतर है, हाँ, उसके अनुसार वो सही है गुजराती के अनुसार, लेकिन संस्कृत के अनुसार वो सही नहीं है। गुजराती में वो सही है, मैंने बोल सकते हैं, गुजराती लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने किया। लेकिन
उसके अनुसार सही है, वो सही बोल रहा है, लेकिन संस्कृत जब बोलेंगे तो उसमें बोलना ऐसा गलत होगा, ठीक है। तो हर जगह का थोड़ा लोकल इफेक्ट रहता है, कोई बात नहीं। अब ये लास्ट नियम हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम एंड करते हैं। अभी इतना ही है बस, ये लास्ट नियम। आप पता नहीं आपको याद रहेंगे तो ठीक है, वरना आप वीडियो देखेंगे या जैसा भी आप नोट कर लेना बाद में, अभी तो इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो रूल है, अगर मध्य में विसर्ग हो तो उसका उच्चारण आघात देकर हा जैसे करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे अगर विसर्ग आ जाता है तो आघात मतलब क्या होता है, वहां पे रुक के आपको उच्चारण हा जैसा करना है। जैसे यहाँ पे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, हा जैसा करना है। यहाँ पे वो वाला नियम आप मत लगाइए पुराना। पुराना तब सही है जब एक शब्द आप बोल रहे हो, लेकिन अगर किसी श्लोक के बीच में आ जाए तो हा जैसे करना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु नहीं होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और आघात यानी रुकना है वहां पे, गुरुर देवो महेश्वर। आघात मतलब होता है वहां पे रुकना है थोड़ी देर, और हा जैसा करना है। तो ये पहला नियम, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया जो हमने अब तक सीखा है ना, उसके अनुसार। दूसरा, विसर्ग के बाद अगर कठोर व्यंजन आता हो तो विसर्ग का उच्चारण आघात देकर हा जैसे करना चाहिए, आपको रुकना है वहां पे। और हा जैसा कठोर व्यंजन कौन से हैं, कठोर मतलब जहाँ पे अघोष, अघोष को कठोर बोलते हैं, ठीक है। का खा हो गया, चा छा हो गया, जो पहले दो हैं वो कठोर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे श्लोक आया, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो यहाँ पे आपको रुकना है, प्रणतः, ठीक है। प्रणतः क्लेशनाशाय, ऐसे आपको रुक के बोलना है और हा की तरह इसका उच्चारण करना है। दूसरा नियम। तीसरा नियम सबसे श्रेष्ठ है, और जब आप उच्चारण करोगे भगवत गीता का श्लोकों का तो ये नियम हर जगह लगभग लगने वाला है, और लोग इसको भूल के उच्चारण करते हैं, वो गलत उच्चारण माना जाएगा। तो इसमें क्या है, विसर्ग के बाद यदि श, श और सा आए तो विसर्ग का उच्चारण में अब हा नहीं प्रयोग होगा। अब यही शब्द, यही जो वर्ण है, इन्हीं का प्रयोग होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक श्लोक आया, यज्ञ शिष्टाशिन संतो। यज्ञ शिष्टाशिनस्। हाँ, तो अभी इसका उच्चारण ये गलत होगा। अब आप यहाँ पे रुक के बोलोगे यज्ञ शिष्टाशिन संतो, वो गलत है। आपको एक साथ बोलना है और हा की जगह आपको वही शब्द जो बाद में आया है वर्ण, उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो, ऐसे, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, किल विषय, किल विषय ही, है ना, ऐसे इसका उसको बोलना है, ठीक है। अब आपको पता लग गया, सर्व किल विषय, ऐसा नहीं है, सर्व किल विषय ही, ऐसा इसका सही उच्चारण है। ऐसे सेम यहाँ पे है, धनंजय सर्व, ऐसा नहीं होगा, धनंजय सर्व, धनंजय सर्व, है ना, हा की जगह सा आ गया क्योंकि सा आ रहा है। ऐसे यहाँ पे श्वेत शंख, तो क्या होगा, श्वेत शंख, श्वेत शंख, तो ये उसका उच्चारण होगा, ठीक है। इतना आप याद रखिए, बाकी जो नियम है उस संधि को लेके हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो संधि जब हम पढ़ेंगे उसमें कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे सह अस्थि सो अस्थि हो जाता है, सह वदत सो वदत हो जाता है, तो भी संधि हो जाती है। हलंत का जब आ के साथ संधि होती है तो ओ की तरह उसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये संधि के नियम है, लेकिन ये आपको विशेषकर याद रखने हैं, ठीक है। उच्चारण में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नियम आप ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिए, क्योंकि समय आज हो गया है। तो इतना ही था उच्चारण में। आगे हम जो वर्ण के बाद आगे हम अब जो छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको बनाना सीखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी का, क्योंकि समय हो गया है आज थोड़ा सा ज्यादा। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च बहुत बहुत कृपा धन्यवाद। सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का। हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रभु जी। हरे सबको कृष्णा। प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।